नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 हिंदी साहित्य, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में जो पेपर लगा हुआ है ये गद्य की विधाओं से जुड़ा हुआ पेपर है सारा। और इसमें गद्य की सभी विधाएं और नाटक जो है वो लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो न्यूटाइप के प्रश्न हैं उनके बारे में आज बातचीत कर रही हूँ मैं। तो एक रेखा चित्र लगा हुआ है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर है और उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो उसी के कुछ लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो ये कि गद्य की कौन सी विधा है। तो गद्य की जो विधा है उसका नाम है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इसकी श्रेणी में इसको रखा जाता है। इस रेखा चित्र जिसका शीर्षक है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। अगली जो बात है वो ये करी जा सकती है कि दोनों जो सहेलियां हैं महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कौन कौन सी कक्षाओं में पढ़ती हैं। तो दोनों बाल सखियां यानी कि लेखिका महादेवी वर्मा वो 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो इस तरह से दोनों जो है विद्यार्थी हैं। उसके बाद जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उनके जो पति हैं उनका नाम क्या है? तो उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह जो है वो है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सुभद्रा जी जो हैं उनके काव्य का प्राण तत्व क्या है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनके काव्य का जो प्राण तत्व है वो जीवन के प्रति उनका ममता और विश्वास जो है वही उनके काव्य का प्राण तत्व देखा माना जा सकता है। उसके बाद अगली बात करते हैं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो उनकी तुलना जो है महादेवी वर्मा ने करी है मधुमक्षिका से, है ना, यानी मधुमक्खी से उसकी तुलना करी है। तो क्यों की है उन्होंने ऐसा? तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी तुलना मधुमक्खी से इसलिए की है उन्होंने क्योंकि मधुमक्खी जिस प्रकार से आम, बबूल, ओक, कीकर आदि के जो मधुर और तीखे रस हैं उनका पान करती है और उसको शहद के रूप में परिवर्तित करके वापस करती है, ठीक उसी प्रकार से उनको जीवन में, सुभद्रा कुमारी को जीवन में जो भी मिला, खट्टा, मीठा, कड़वा, सहन करने योग्य, बिना सहन करने योग्य, उन सब अनुभवों को उन्होंने अपनी कविताओं में मधुर कविता के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसीलिए उनको मधुमक्खी जो है वो माना है उन्होंने। अगली बात करें कि भाई जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके व्यक्तित्व का किस तरह का चित्रण महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र में किया है। तो सुभद्रा कुमारी के व्यक्तित्व को उन्होंने दीप शिखा के समान प्रकाशित बताया है। उनका जो हृदय है वो बिल्कुल साफ है और मंझले कद की हैं, दुबले पतले शरीर वाली हैं और जो उनकी आँखें हैं उनमें एक जो है विश्वास दिखाई देता है और उससे आप उनके हृदय की स्थिति को भली प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व उनका दिखाया है। फिर अगला जो प्रश्न उठता है वो ये है कि भाई महादेवी वर्मा जो हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो महादेवी वर्मा जो हैं उन्होंने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो काव्य से जुड़ी हुई हैं वो निहार है, उसके बाद रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है, प्रथम आयाम है, अग्नि रेखा है। और यदि गद्य की रचनाओं की बात करें तो रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण की बात करें तो पद के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण। निबंधों की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध, संकल्पिता। अगर ललित निबंधों की बात करें तो क्षणदा, कहानियों की बात करें तो गुल्लू, चुने हुए भाषणों का संकलन की बात करें
तो संभाषण, इस तरह से बहुत सारी अभी भी बहुत सारे नाम रह गए जो महादेव वर्मा हैं, उनने काफ़ी सारी रचनाएं जो है वो लिखी हैं। कुछ और उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं अगर हम जानें तो उनका मुख गोल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का चौड़ा माथा है, सीधी भौं है, भावनाओं से पूरित उनकी आंखें हैं, छोटी सी उनकी नाक है, मुस्कुराते हुए उनके होंठ हैं, दृढ़ता जो है उनके चेहरे पर दिखाई देती है, और निश्चलता है, कोमलता है, उदार व्यक्तित्व है, ये सब बातें उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं। धन्यवाद।